हेलो फ्रेंड्स, आज दिन भर में क्या हुआ। सुबह के 3 ट्रेड्स सुपर फैंटास्टिक्स, पुट भी सही चला, कॉल भी सही चला, बैंक निफ्टी का भी कॉल सही चला। बट शाम को अगर आप देखोगे जो हीरो जीरो के ट्रेड्स दिए थे, बहुत ट्राई करने के बाद भी आपने रियलाइज किया होगा इंडेक्स तो ऊपर मूव हो रहा है बट प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा है। और इवेंचुअली क्या हो गया कि हीरो जीरो जो मल्टी बैगर होना चाहिए था वो मल्टी लूजर या जीरो हो गया। तो इसका कोई ना कोई आपको कैसे पता चलेगा कि आज हीरो जीरो नहीं चलने वाला है, या आज अगर हीरो जीरो में ट्राई भी करूंगा तो मुझे लॉट कम लेने हैं। इसका ओपन इंटरेस्ट में आज मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं, क्योंकि जब हमने भी आज हीरो जीरो का एनालिसिस किया, कहीं तो भी आप देखोगे मैं खुद 50-50 था, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जो था वो सपोर्ट नहीं कर रहा था आज के हीरो जीरो को। तो ये कैसे है, क्या है, मैं पूरा का पूरा आपको डिटेल बताने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अब आपको भी पता है कि हफ्ते में 4 बार एक्सपायरी होती है और हीरो जीरो के ट्रेड्स बहुत से बार होते हैं। राइटर्स बहुत से बार हीरो जीरो जीरो कर देते हैं, तो हमें हीरो के बदले जीरो बना देते हैं। तो अब जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं वहां पे आपको मैं इतना ही आपको एक डबल कंफर्मेशन की चीज बता सकता हूं कि अगर ये नहीं बन रहा है तो आप थोड़े से लॉट्स कम लेना, या जस्ट एक ट्राई करना, अननेसेसरीली बड़े लॉट्स के साथ मल्टी डबल ट्रिपल करने के चांसेस मत करना। अब ये तो मैं बताऊंगा ही, बट एट द सेम टाइम हम आज कौन से स्टॉक्स एनालाइज करने वाले हैं। ओलेक्ट्रा फंटास्टिक ईवी स्टॉक, बहुत सारे बसेस ओलेक्ट्रा के हैं और गवर्नमेंट के भी बसेस इनको ही ऑर्डर जाती है। जेबीएम ऑटो वन ऑफ इट, उसके बाद में बीएल अगेन अ डिफेंस स्टॉक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसका भी एनालिसिस करने वाला हूँ, प्राज इंडस्ट्रीज का भी करने वाला हूँ। तो आप चाहते हैं कि आपके भी स्टॉक्स का एनालिसिस करूं, कमेंट में डाल देना। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और आज जैसे फंटास्टिक निफ्टी बैंक निफ्टी के मॉर्निंग के ट्रेड गए, ऐसा एनालिसिस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक है उसे ज्वाइन कर लेना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आज के सिचुएशन को देखेंगे कि क्या ऐसे हुआ कि हीरो जीरो का कंसेप्ट हमारा फेल हो गया। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं 15 मिनट्स में आपको आज का एनालिसिस बताऊंगा। ओके, बाय द वे, कल का एक्सपायरी के टाइम का ओपन इंटरेस्ट का जो एनालिसिस था आप सभी को याद रहेगा, जिसमें मैंने क्या कहा था कि ऑप्शन डेटा बता रहा है, ऑप्शन डेटा बता रहा है कि 20,100 के ऊपर जबरदस्त कॉल राइटिंग है और 20,000 पे जबरदस्त पुट राइटिंग है। ओके, तो मैंने ये भी कहा था कि मार्केट जो है वो रेंज में रहने वाला है। ओके, क्योंकि यहां पे जबरदस्त कॉल राइटिंग है। अब ये जो पूरा कॉल और पुट का जो चक्कर है ना, वो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हूं और मुझे चाहिए कि ये जो कॉल है, अगर मुझे प्रीमियम कमाना है तो मैं ऐसे पॉइंट के ऊपर उसको सेल करूंगा जहां पे मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, और मेरा जो प्रीमियम है, क्योंकि मैंने सेल किया है, जैसे जीरो हो जाएगा मुझे बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा। वैसे ही नीचे के डायरेक्शन में मैं पुट कुछ ऐसे लेवल के नीचे सेल करूंगा और बहुत सारे सेल करूंगा। इसके लिए मेरा ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट का बढ़ जाएगा कि 20,000 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा। ओके, और क्योंकि आज देखोगे मार्केट रेंज में था, तो यहां पे जो कॉल सेलर्स थे उन्होंने भी पैसा कमाया, यहां पे जो पुट सेलर्स थे 20,000 के स्ट्राइक प्राइस पे उन्होंने भी पैसा कमाया, और जो बायर्स थे जो बड़े मूव का इंतजार कर रहे थे उनको आज निराशा ही हाथ आई। अब ये कैसा पता चले हमको कि कब मार्केट फंटास्टिक अप मूव या डाउन मूव देगा और कब मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना जो कुछ भी मैं बता रहा हूं। यहां पे आप देखोगे ना, मार्केट 20,000
20,170 पे लगभग हाइक कर दिया। ओके, अब अगर मार्केट 20,170 का हाई कर रहा है, ओके, तो लॉजिकली आप मुझे बताओ 20,100 के जो कॉल राइटर्स है, ओके, जिन्होंने सेल किया है, तो एक्सपायरी पे 20,170 अगर समझो क्लोज होता था तो इनको कितने का लॉस होता था? इनको बहुत सिंपल है, 170 माइनस 100, 20,000 में साइड में रख देता हूं, तो लगभग 70 पॉइंट्स का लॉस होता, राइट। और वही 20,100 के कॉल बायर्स को 70 रुपीज, 70 पॉइंट्स का, रुपीस का नहीं, 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता। अब अगर मैं ये 50 लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दूं तो लगभग कितना हो जाता है? 3,500। ओके, यहां तक पर लॉट सभी को क्लियर है। अब आगे आप अगर सोचोगे लॉजिकली, मैं अगर 20,100 का, मैं एक इंस्टीट्यूशन हूं, मैं एक म्यूचुअल फंड की कंपनी हूं, मैं एक बड़ा ट्रेडर हूं, या फिर मैं एक बड़ी कंपनी हूं जिसके पास बहुत सारे शेयर्स और बहुत सारे ऑप्शन सेल करने की ताकत है, जैसे ही 20,100 ओके नेगेटिव चला जाता है, यानी कि 170 मुझे प्रीमियम मेरे जेब से पैसे देने के मुझे पता चलता है, ओके, अब क्या मैं ऐसे नहीं करूंगा कि 20,100 का मेरा जो प्रीमियम है, जो अब नेगेटिव हो गया है, मेरे जेब से देने पड़ेंगे, मैं ये लॉस बुक करके 20,200 का सी सेल करूंगा। ओके, क्यों? क्योंकि अभी तक मार्केट 200 के ऊपर नहीं गया है और मुझे चांसेस है कि समझो इसका प्रीमियम अगर 35 है और एक्सपायरी तक अगर नहीं गया है 200 के ऊपर, तो ये पूरा का पूरा प्रीमियम, क्योंकि मैं सेलर हूं, मुझे खाने को मिलेगा या मेरे जेब में चला जाएगा। बट एक बात तो यहां पे तय है, अगर मार्केट 20,170 पे है और मैंने 20,100 का कॉल सेल किया है, तो मैं अपनी पोजीशन क्लोज कर दूंगा, स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, बंद कर दूंगा और मैं रोल ओवर करूंगा 20,200 पे, क्योंकि अब ये जो कॉल का सेल है ये इन द मनी हो गया, यानी कि मेरे जेब से पैसे जाएंगे। तो मैं आगे ये करूंगा ताकि अगर एक्सपायरी में मार्केट 20,200 के नीचे ही रहा तो मुझे ये पूरा का पूरा 35 मिलना चाहिए। ओके, इसका मतलब क्या है? तो 20,100 का जो ओपन इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे अब नीचे जाना चाहिए और 20,200 सी का जो कॉल का 20,100 सीई का जो कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो नीचे जाना चाहिए और 20,200 का ओपन इंटरेस्ट अब ऊपर आना चाहिए। फंटास्टिक। अब ये तो एक चीज हो गई, राइट। एट द सेम टाइम आप अगर यहां पे देखोगे तो बहुत सारे लोगों को लगेगा यार अब ये अच्छा खासा मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा, तो क्या मैं यहां पे पुट राइटिंग कर सकता हूं? यानी कि आप देखोगे वैसे ही ये तो एक हो गया कॉल का चक्कर, बट 20,100 के जो पुट है ये अब मैं दूसरे लाइन से ड्रॉ करता हूं, तो क्या 20,100 के पुट जो है वो ऊपर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? क्योंकि जो पुट जो है सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। अब जो पुट राइटर्स है 20,000 का प्रीमियम तो खा लिया, अब और ऊपर जाएंगे, 20,100 का प्रीमियम खाने को देखेंगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब मार्केट 100 के नीचे नहीं आएगा। तो ये कंसेप्ट है, राइट। तो जो मेन है आपको इतना ही ध्यान देना है कि अगर मार्केट 20,170 पे गया है तो 20,100 का सीई घटना चाहिए, 20,200 का सीई बढ़ना चाहिए। ओके, अब जिन जिन लोगों के पास ज़ेरोडा है उनको पता है कि सेंसिबल है, वो फ्री है।
अगर आपका ज़ेरोडा का अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ज़ेरोडा की लिंक दी है, आप ज्वाइन कर सकते हो। बट जिन जिन के पास ज़ेरोडा है उनके लिए ऑप्शन क्या एनालिसिस स्ट्रैटेजी और सभी एनालिसिस करने के लिए सेंसिबल फ्री मिलना चालू हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो आइए देखते हैं। पहला हम सीखेंगे ये मल्टीपल स्ट्राइक है और यहाँ पे आप देखोगे 20,100 का सीई और 20,100 का पीई। ओके, अब सबसे पहले हमें क्या जानना है कि आप यहां पे देखोगे ना, ये देखना पूरे के पूरे इसमें। ओके, अब ये कैसा रिएक्ट कर रहा है थोड़ा सा ध्यान में देखना, पूरे के पूरे इसमें। ओके, अब ये 9:15 को समझो हुआ। ओके, अब 9:15 के आसपास तो मार्केट ऊपर जा रहा था, राइट। तो सीई 20,100 की जो सीई है वो नीचे जाना चाहिए था, राइट। पूरे के पूरे आप इसमें देखोगे 20,100 का सीई कंटिन्यूअसली ऊपर ही जा रहा था। कैसे पॉसिबल है ये, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जो कॉल राइटर्स हैं उनको तो डर के सीई में पोजीशन कम करनी चाहिए थी। ओके, बट आप अगर देखोगे तो मॉर्निंग से ही वो सीई में, क्योंकि यहां पे आप खुद देखो कहां पे आपको सीई नेगेटिव दिख रहा है, जबकि मार्केट 20,170 पे था। 70 पॉइंट्स जेब से प्रीमियम जाने वाले थे। तो कौन ये महाबली लोग हैं जो अभी भी सी सेलिंग किए जा रहे हैं, सेलिंग किए जा रहे हैं? ये सब करने के लिए आपको नहीं लगता है कि जिगर लगेगा? ओके, तो ये एक पहला इंडिकेशन था कि कुछ मार्केट में गड़बड़ चल रहा है। मार्केट में ये जो पार्ट है ये भले यहां पे देखो ये ऊपर का मुंह आप खुद देख सकते हो। सी राइटर्स वेर वेरी वेरी एग्रेसिव, यानी कि आप देख सकते हो 9:30 तक, यानी कि ये ऑलमोस्ट 9:45 हो गया। भले मार्केट ऊपर जा रहा है, गैप अप हो रहा है, बट 20,100 का सी नीचे आने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे कि उनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम मार्केट को 20,100 पे ही ला के रखेंगे। अब यहां पे तो एक हमको प्रूफ मिल गया। अब सेकंड आप देखोगे, ओके, ये एंड का पार्ट छोड़ दो। अब यहां पे आप देखोगे ना, ये कौन सा है? $2:35 PM। ओके, 2:35 PM। उसके बाद आप देखोगे 2:55, 3 PM, 3:10 तक। ये ऑलमोस्ट आप देखोगे ये ऐसा टाइम था जहां पे मैं आपको ये 250 ये वाला पार्ट दिखाता हूं। 240 का ये टाइम चल रहा है। ओके, अब आप देखोगे सी राइटिंग बहुत जोरों पे चल रही है। क्या मार्केट वैसे ही था? ओके, यहां पे आप वापस अगर देखोगे ना, मार्केट तो ऊपर जाने के कंडीशन में था, राइट। ग्रीन कैंडल बन रही थी। ओके, 20,101 के आसपास था। बट आप ध्यान दोगे तब तक सीई टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था, बिल्कुल भी टूटने का नाम नहीं ले रहा था। और एट द सेम टाइम आप देखोगे ना, ये जो गैप है, ओके, ये जो गैप है ये यहां पे नहीं, जब सी टूटता है और ऊपर के डायरेक्शन में होता है ना, ये यहां पे ही क्रॉसओवर होना चाहिए था। क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखोगे 10-15 मिनट ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 20,100 के आसपास मार्केट चला गया था। अगर आप ये देखोगे 20,108, ये पूरा समय अगर आप देखोगे तो मार्केट 20,110, 20,108, 20,109,
यही रेंज में चल रहा था, बट कुछ समय के लिए नीचे आया। बट इसका इफेक्ट क्या होना चाहिए था कि कोई पॉइंट में अगर 108 हो रहा है, 100 नीचे भी आ रहा है, तो कोई पॉइंट पे क्रॉसओवर होना चाहिए था। बट आप देखोगे पूरे के पूरे इसमें एक भी बार क्रॉसओवर नहीं हुआ। ओके, सी स्ट्रांग ही था, यानी कि अगर 108 पे भी सी टूट नहीं रहा है, 110 पे टूट नहीं रहा है, 170 पे टूट नहीं रहा है, तो डेफिनेटली आप देखोगे तो पीपल हैड, जो कॉल राइटर्स थे उनका माइंडसेट यही था कि आज कुछ भी होने दो, हम मार्केट को 20,100 के ऊपर नहीं जाने देंगे। अब यहाँ पे भले मार्केट में सी की राइटिंग कम हुई, बट ये एक्सपायरी का इफेक्ट था, ना ही कि ये सी के वजह से, क्रॉसओवर के वजह से था। तो अगर आपको भी ऐसे लग रहा है, फॉर एग्जांपल मार्केट 20,150, 20,200 जा रहा है, बट सी जो नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस है 20,100, अगर वो नीचे नहीं आ रहा है, 20,200 का ऊपर नहीं जा रहा है और 20,100 का ही ऊपर जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये जो सेलर्स है ना, वो मार्केट को वापस नीचे लाएंगे। कुछ तो खिचड़ी पक रही है, ये टूटना चाहिए, ये नीचे जाना चाहिए। बट पूरे दिन अगर आप देखोगे बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ, इनफैक्ट ये कॉन्फिडेंटली और ऊपर जाते ही रहा। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो मैं कहूँगा अननेसेसरीली आप बहुत तगड़ा हीरो जीरो के एक्सपायरी के ट्रेड्स मत लेना। देयर इज अ चांसेस कि आप कॉल राइटर्स बहुत पावरफुल है और आपको मार्केट में बड़ा मुंह लाने को नहीं देंगे। थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा, एटलीस्ट टिल एक्सपायरी वापस नीचे लेके आएंगे। अब ये तो कंसेप्ट हो गया, थोड़ा बहुत देखते हैं कि मार्केट में कल के इसके लिए क्या हो सकता है। ओके, तो यहां पे अगर आप देखोगे ना, थोड़ा बहुत एक छोटा सा ट्रेड मॉर्निंग में ही बन सकता है। मैं आपको इमीडिएटली इसका एनालिसिस करके बताता हूं। 20,039 का आपका स्टॉप लॉस, 20,120 की आपकी एंट्री, 20,170 का आपका पहला टारगेट, 20,200 का आपका दूसरा टारगेट। तो एक सिंपल सा ट्रेड है जो आप आवरली चार्ट में, ये 15 मिनट्स में नहीं है, 20,039 का या 20,040 का स्टॉप लॉस, 20,120 के ऊपर अगर आवरली क्लोजिंग होती है तो एंट्री, 20,170 का पहला टारगेट, 20,200 का सेकेंड टारगेट। ये और फाइन ट्यून स्टॉप लॉस कर सकते हैं, बट फिलहाल जिस तरीके से ये पैटर्न बना है उस हिसाब से मैं ये कह रहा हूं। अब नेक्स्ट चीज क्या है, तो हम बैंक निफ्टी देखेंगे कि बैंक निफ्टी में कुछ ऐसा ही एनालिसिस हो सकता है कि नहीं। बैंक निफ्टी अगेन आप देखोगे तो साइडवेज चल रहा है, रेंज बाउंड है। तो मींस आप देखोगे 4 ये जो लेवल्स है, बैंक निफ्टी अगेन बहुत मत कंफ्यूज करने वाली है। 45,800 के नीचे पुट। ओके, अब 46,050 के ऊपर कॉल। ओके, और 46,150 वापस पहला टारगेट, 46,300 सेकेंड टारगेट। तो ये लिख के लेना, 46,050 के ऊपर सीई फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट, और 45,800 के नीचे पीई, यानी कि आप नीचे के बारे में सोच सकते हो। मोर और लेस आप देखोगे साइडवेज है और साइडवेज में बहुत परेशानी होती है। तो अनटिल अनलेस आपको कुछ ऐसा कंसेप्ट दिखता है या बड़ी ग्रीन कैंडल दिखती है, अननेसेसरीली हेवीली ट्रेड मत करना, क्योंकि रीज़न इज़ वेरी सिंपल, लॉस होने के चांसेस, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट देखते हैं ओलेक्ट्रा, क्या कुछ हमारा ट्रेड ओलेक्ट्रा में बन सकता है।
मैं कहूँगा फिलहाल ओलेक्ट्रा अप ट्रेंड में ही है, बट फिलहाल के लिए थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो जब तक कोई अच्छी ग्रीन कैंडल आपको नहीं दिखती है, ओलेक्ट्रा में अननेसेसरीली एंट्री मत करना। एटलीस्ट डे क्लोजिंग अबाउट दिस पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट कौन सा है 1300, मैं कहूँगा 1300 के ऊपर ही एंट्री लेना। 1400 आराम से आ जाएगा और 1250 का आप स्टॉप लॉस लग सकते हो। तो ओलेक्ट्रा फिलहाल ऑफकोर्स बुलिश है, बट फिलहाल के लिए सही नहीं है। BEL का भी सेम चक्कर है, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा सेल आउट आया था। तो जब तक अब कुछ बाइंग कंफर्म होता नहीं है, BEL अगर आप देखोगे सही है, बट फिलहाल के लिए कुछ एंट्री सही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी सेलिंग की कैंडल है। अब नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है, IDFC। सेम पैटर्न, कोई भी पावरफुल बुलिश कैंडल नहीं बना है, तो ऑफकोर्स IDFC भी आप ट्रेंड में है, बट मैं कहूँगा थोड़ा सा बुलिश कैंडल या कुछ बुलिश पैटर्न बनने दो, उसके बाद में एंट्री लेंगे। बट ओवरऑल आप ट्रेंड में है, एंट्री के लिए थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है। और अगर आप देखोगे 127 के ऊपर एक अच्छी एंट्री बन सकती है। अब नेक्स्ट कौन सा है, प्राज इंडस्ट्री। आपको भी पता रहेगा कि ग्लोबल इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिच किया था, जिसके कारण प्राज इंडस्ट्री बहुत अच्छा चल रहा है। और आप देखोगे कि बाकी के स्टॉक के कंपैरिजन में इसने ऑलरेडी जो नेगेटिविटी थी उसको ओवरकम किया है। 600 अप के बाद एक अच्छी एंट्री पॉइंट हो सकती है, और जिस हिसाब से ये स्टॉक चल रहा है, कुछ आने वाले दिनों में 800 तक आ सकता है। ये जस्ट मैं आपको एनालिसिस को बता रहा हूँ, कुछ बाइंग के रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट, और कल मिलते हैं कुछ सीखने के ऊपर, क्योंकि मार्केट ज़्यादा साइड ट्रेंड में जा रहा है, इसके लिए इतना ज़्यादा हमें बड़ी मूव कैप्चर करने में दिक्कत हो रही है। थैंक्स अ लॉट।